जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। वर्ष में पहली बार मैं 2026 की बात कर रहा हूं और 2026 में पहली और अंतिम बार ये होगा कि सूर्य अपने घर में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में जाएंगे। वर्ष में एक ही बार जाते हैं, बार बार नहीं होता है। सिंह राशि उनकी खुद की राशि, सबसे पसंदीदा राशि, सबसे बेहतरीन राशि, जहां जाकर के अच्छा फील करते हैं। भारत के चतुर्थ भाव में जाएंगे। भारत के वृष लग्न है और अगर मैं जगत लग्न कुंडली 2026 की बात करूं तो उसके भी चतुर्थ भाव में जाएंगे। वहां भी वृष लग्न के अंतर्गत ही चतुर्थ भाव 2026 का जो है जगत लग्न का और वृष लग्न का ही बना है। तो अब क्या होगा, भारत पर क्या प्रभाव होगा, विश्व पर क्या प्रभाव होगा, आप पर क्या प्रभाव होगा, स्पेशली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी विषय पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा, हम चर्चा करेंगे और ये होगा बुध 17 तारीख को जाएंगे। तो आपके जीवन से रिलेटेड हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में डिटेल में देखूं और आपको बहुत सारी जानकारी दो, बहुत सिंपल सिस्टम है। नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए या वेबसाइट दिख रहा है, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा एक सुंदर तरीका है कि आप मुझसे अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि घर की ऊर्जा, एनर्जी मतलब कुछ अजीब सी हो गई है, वातावरण अजीब सा हो गया है, इसी घर में हम पहले रह रहे थे, सुख समृद्धि मिल रही थी, अभी बहुत बढ़िया, बहुत खराब चल रहा है। वास्तुशास्त्री कहते हैं कि जी ये खराब है, वो वाली दीवार खराब है, ये वाला दीवार। अरे यार, पहले भी तो इसी घर में रह रहे थे, पहले काहे अच्छा था, अब काहे खराब। तो अगर आप चाहते हैं कि उस एनर्जी को दुरुस्त किया जाए, फिर से अच्छा किया जाए, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं। एक और चीज, आप चाहते हैं कि सुंदरकांड घर में हो और हनुमान जी की कृपा हो जाए और घर का पूरा वातावरण चेंज हो जाए, एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं, सुंदरकांड इत्यादि करा सकते हैं, संगीत में राम कथा, भागवत कथा भी करा सकते हैं। आने वाले समय में अमेरिका में आने का योग है। वैसे खैर इंदौर भी जाना है मुझे, मुंबई भी जाना है, लेकिन यूएस भी आ रहा हूँ शायद बोस्टन में अगस्त अंत में, तो वहां भी आप अगर रहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, समय को नहीं गवाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आखिर क्या चेंज आएगा। सबसे पहले विश्व की बात कर लेते हैं और भारत की बात कर लेते हैं। विश्व में अगर देखा जाए, फोर्थ हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। फोर्थ हाउस जो है संहिता ज्योतिष के अंतर्गत कृषि उत्पाद, किसान से जुड़ा हुआ हाउस है। फोर्थ हाउस जो है खदान इत्यादि जो माइंस हैं उनका कारक घर है। भूमि फोर्थ हाउस है, रोड फोर्थ हाउस है, पुल निर्माण फोर्थ हाउस है, खदान फोर्थ हाउस है, भूकंप फोर्थ हाउस को, अगर भूकंप इत्यादि की जो घटना होती है वो फोर्थ हाउस से होती है, ज्वालामुखी इत्यादि जो फटता है वो फोर्थ हाउस से होता है, ठीक है, पेयजल इत्यादि जो है वो फोर्थ हाउस से होता है। और एक और चीज, जो विपक्ष है वो फोर्थ हाउस होता है। जो विपक्ष है, एक सत्ताधारी पार्टी है, दूसरा विपक्ष है, वो फोर्थ हाउस होता है। साथ में अगर देखा जाए तो प्रजा जो है वो भी करीब फोर्थ हाउस है। सो फोर्थ हाउस में अगर सूर्य होंगे तो क्या क्या होने वाला है, दो तीन चीजें अच्छी होंगी, मैं बता रहा हूं। फोर्थ हाउस स्ट्रांग होने से एक तो देखना, भारतीय सरकार किसानों के लिए कुछ नई और इंपॉर्टेंट योजनाएं लेकर के आएगी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक महीने की बात कर रहा हूं। 17 तारीख से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर के बीच में भारतीय सरकार किसानों से संबंधित कुछ नई योजना, कुछ नई बिल, कोई नए बेनिफिट के रास्ते उनके लिए पक्का लेकर के आएगी। आप देखिए, नए पुलों का उद्घाटन, नए फ्लाईओवर का निर्माण, नए रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर के बातों पर काम किया जाएगा। पेयजल पर विशेष रूप से, कृषि पर विशेष रूप से सरकार काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बड़ा ध्यान देना होगा, चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर करने से क्या होता है, चतुर्थ भाव जो है वो प्रजा का भाव है। सरकार पर पब्लिक ज्यादा हावी हो, इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। सरकार पर पब्लिक इस समय ज्यादा हावी रहे, और क्योंकि चतुर्थ भाव विपक्ष का भी भाव है, मैं सरकार को बाकायदा इस बात के लिए कहता हूं चतुर्थ भाव विपक्ष का भी भाव है,
तो विपक्ष इस टाइम पर ज्यादा हावी रहेगा, इस प्रकार की कंडीशन होगी। विपक्ष पब्लिक के साथ मिलकर के भ्रमित इत्यादि करके और नई नई योजनाएं इत्यादि बना करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करे, परेशान करने का प्रयास करे, इस प्रकार की कंडीशन है। तो सरकार को इस टाइम थोड़ा विपक्ष से तो भाई सावधान रहना होगा। विपक्ष का दबदबा इस टाइम पर थोड़ा ज्यादा रहेगा हर जगह पर। मैं यही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली विश्व की भी बात कर रहा हूं। विश्व में जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके लिए जो अपोजिशन है वो जी का जंजाल बनेगा। एक महीने वो परेशान करेगा, वो नए नए खुलासे करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ समय तक, अभी 1-1.5 महीने, मीडिया की हवा बदल जाएगी। मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने की कोशिश करे, धीरे धीरे माहौल तैयार करे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो मैं तो जस्ट मेरा विचार है, मैं तो सिर्फ सरकार को एक सचेत ही कर सकता हूं कि व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए। मैं तो एक चीज हमेशा कहता हूं कि देश रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात है कि किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं आएंगी, चीजें नई होंगी, कुछ नई बातें होंगी, वो अच्छा दिख रहा है। अच्छा, अब इस विषय पर छोड़ते हैं, बात आते हैं विस्तारवाद की। बात होगी, अलग अलग देश के लोग अलग अलग विस्तार की बातें करेंगे। अब मैं आता हूं कि आपके साथ क्या होगा, है नहीं, आपके साथ क्या होगा। आप वाला विषय ज्यादा जरूरी है, बाकी तो जो कुछ होता वो होता रहेगा, लेकिन आपके साथ क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय पर टकराव इत्यादि दिख रहा है। पब्लिक, क्योंकि सिंह राशि में केतु भी गोचर कर रहे हैं, तो पब्लिक जो है वो उग्र हो और उग्रता के कारण कुछ तोड़ फोड़ इत्यादि करे, ऐसा दिखता है। सरकार को, इंटेलिजेंस एजेंसी को ध्यान रखना चाहिए। मैंने 18 जुलाई को एक फेसबुक पर पोस्ट किया था कि भारत के अंदर एक बड़े उग्र प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, सरकार इस पर ध्यान दे। मैंने दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, एक प्रेडिक्शन किया था। आप जाएंगे तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए। मैंने कहा था कि एक बड़े नेता की इस टाइम पर हत्या या पद से हटाया जाए, पद से छोड़े, वो होगा। धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े नेता हैं, नहीं वो कहा जा सकता। तो आपके लिए खैर क्या परिस्थिति होगी। राशि मेष की बात कर रहा हूं। राशि मेष के लिए बुद्धि तो अच्छी काम करेगी भाई, तुरंत कुछ फायदा होगा, बच्चे भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, मजा आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से फायदा होगा, पैसा आएगा, पढ़ाई में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। पैसा आते ही जो आपके अंदर ये प्रवृत्ति उत्पन्न होगी ना कि इसको 2 का 4, 4 का 6, 6 का 10 किया जाए, वहां सब गंवा देंगे। इसलिए आ जाए, 2 का 4 बन जाए, 4 का 6, 6 के बाद नहीं बढ़िएगा, कंट्रोल है तो जो आया वो भी चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा गुस्सा उस्सा करने से बचिएगा। बच्चों पर थोड़ा, बच्चे इस टाइम अपने अलग ही ताव में होंगे, मतलब उनको इस टाइम से आसमान दिख रहा होगा, तो आप अगर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सावधान रहेंगे, बेहतर रहेगा। राशि वृष के लिए प्रॉपर्टी इत्यादि से अचानक लाभ होगा, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन अचानक मिलेगी, ठीक है। परिस्थितियां अच्छी होंगी, विदेश यात्रा इत्यादि का योग बनेगा। और साहब, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर चोट वोट लगेगा और वहां भी दिक्कत होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जमीन इत्यादि से मामले में लड़ने से बचिएगा, कानूनी सहारा लीजिएगा, फायदा रहेगा। राशि मिथुन में प्रादेशिक यात्राएं होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी फोबिया दूर होगा, भाई बहनों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति नहीं कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो नुकसान होगा। राशि कर्क के लिए अगर बात करें, सेकंड हाउस में आएंगे, आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो वायरल हो जाएगा, आप कुछ ऐसा कह देंगी जिसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार कह दिया तो बस छोड़ दीजिएगा। शब्दों पर बोलने से पहले तोलिएगा जरूर। परिवार में आपके द्वारा बोली गई बातें, और स्पेशली वो महिलाएं, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जिनकी नई नई शादी हुई है, नई नई जो बहुएं आई हैं, यहां पर आप अपने शब्दों पर, मतलब थोड़ा बोलने से पहले एक बार पॉज जरूर ले लीजिएगा। नहीं, आप कुछ और कहना चाहती हैं, सामने वाला, अच्छा इसकी इतनी जबान चल रही है, ऐसे बोल रही है,
तो एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करेगा जो कि आपके रिश्तों की प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा शब्दों पर ध्यान देंगे, बट फिर भी इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलता हुआ मजेदार दिख रहा है। ठीक है, अच्छा है। सूर्य की राशि सिंह की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात जरूर होगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बस सम्मान मिल गया ना, लोगों ने पहचान लिया ना, कुछ जबरदस्त कर लिया ना, तो जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है। इसलिए अपने आप को विनम्र रखने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य आपको रिस्पेक्ट, आपको सम्मान, आपका बेहतर परिस्थिति देने आ रहे हैं, बट ईगो और अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर देगा। तो प्रसिद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं मुझे लगता है। राशि कन्या के लिए 12th हाउस में गोचर करेंगे। फौजदारी मुकदमा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले आपके पक्ष में आ जाएंगे। विदेश में रह रहे हैं, पीआर के लिए प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, रिजल्ट आपको शानदार मिलेगा। नींद डिस्टर्ब होगी, जल्दी समय से सोने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान रखिए आंख जरूर लाल हो। आंख में चाहे आप गुलाब जल ही डालें, लेकिन डालना जरूर पड़ेगा। और एक बेकार का खर्च दिख रहा है, तो कोई भी चीज खर्च इत्यादि करेंगे थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। राशि तुला की बात कर लेते हैं। यहाँ तो शानदार मजेदार चीज दिख रहा है। यहाँ कुछ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से बड़ा फायदा दिख रहा है। कर्म से पैसा दिख रहा है, जो मेहनत अब तक किया है उससे पैसा आ जाए, इस प्रकार का योग दिखता है। आर्थिक लाभ सूर्य जरूर देने जा रहे हैं, लेकिन इसी समय पर आईवीएफ वगैरह कराने का फायदा नहीं होगा। संतान से रिलेटेड जो डिसीजन है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका अधिकार मिलने जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा नौकरी में, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी, व्यापार करने का रास्ता मिल जाएगा, ये सब चीजें होंगी। कार्य क्षेत्र में एक अच्छी उन्नति, अच्छी प्रगति, कुछ इंपॉर्टेंट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ एक चीज ध्यान रखना होगा, एक तो लोग षड्यंत्रकारी भी बहुत होंगे और षड्यंत्र प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे, आपको फंसाने का, उलझाने का काम करेंगे। टाइम से जाना है, टाइम खत्म होने के 2 मिनट बाद निकलना है। अपने पासवर्ड, अपना कंप्यूटर, अपनी चीजें अच्छे से चेक करना है। सारी चीजें चेक, क्रॉस चेक जरूर करना है, करके तब बेहतर वो कीजिएगा, नहीं तो फिर वहां दिक्कत आ जाए, इस प्रकार का संकेत है, प्लीज ध्यान रखिएगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। आपके लिए भाग्य का बड़ा शानदार सहयोग मिलने वाला है। साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब लक सपोर्ट करेगा, और उससे जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो आपके जरूर बनेंगे। भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा और मन में प्रसन्नता जरूर रहेगी, ऐसी परिस्थिति दिख रही है। धार्मिक यात्राओं का शानदार योग दिख रहा है। पिता का सहयोग और पिता से संबंधित चल रहे विवाद भी आपके दूर होंगे, लेकिन धार्मिक उन्माद से बचने की आवश्यकता है। किसी भी धार्मिक प्लेस पर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बहुत बचिएगा, शांति से रहिएगा। भाग्य उसी से उदय होगा, उलझने से पूरा पीरियड खराब हो जाएगा और स्ट्रेस रहेगा। तो लड़ाई झगड़ा से बचिए, क्षमा वीर से भूषण, शांति रखने का प्रयास कीजिए, अच्छा रिजल्ट होगा। राशि मकर के लिए अष्टम भाव में सूर्य पहुंचेंगे, स्वग्रही होंगे, केतु के साथ होंगे। कुछ गड़ा हुआ चीज जमीन से मिल जाए, इस प्रकार का योग है। कुछ गड़ा हुआ चीज जमीन से मिल जाए, इस प्रकार का योग है। कुछ रुका हुआ पैसा मिल जाए, इस प्रकार का योग है। पैसा वैसा मिलेगा। घर में चल रहा विवाद बहुत दिन का दूर करने का रास्ता मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको नुकसान कर जाएगा। और साथ में वाहन इत्यादि सावधानी से जरूर चलाइएगा, नहीं तो सूर्य नुकसान कर देगा। राशि को मेरी सबसे पसंदीदा राशि आपके लिए क्या देंगे? एक तो भाई जीवन साथी जो कोशिश कर रहे थे ना, कर रही थी, वो उनको मिलने जा रहा है। सूर्य उसको दिलवाने आ रहे हैं, ध्यान रखिए। ये आप जीवन साथी के लिए जो कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, वो उनको मिलने जा रहा है, वो उनको सूर्य दिलवाने जा रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि उनके स्वभाव में ऐसा चेंजेस आएगा, ऐसा चेंज आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही है। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे चिड़चिड़ाहट, बात बात पे छोड़ने की बात करना, अहंकार वाली बात करना, ब्लॉक करना, इस प्रकार की चीजें होंगी। परेशान नहीं होइएगा, थोड़े दिन के लिए सब ठीक हो जाएगा, है ना। सूर्य को जल देते रहिएगा और अपने पितरों को प्रणाम करते रहिएगा, बेहतर रहेगा। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। छठे भाव में सूर्य केतु के साथ आएंगे। शत्रुओं पर आपके काल बनकर टूट पड़ेंगे। जो लोग आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी,
उनकी लंका लगा देंगे, ध्यान रखना। उनके जीवन में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वो खुद में परास्त होंगे और आपको सफलता मिलेगी। चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, कंपटीशन के किसी भी क्षेत्र में है, स्पर्धा के क्षेत्र में आपको रिजल्ट देंगे, शत्रुओं से आपको मुक्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। अब क्योंकि सूर्य गोचर करेंगे केतु के साथ, क्या करना फायदेमंद होगा इस बीच में? सूर्य को रोज जल दीजिएगा, पिता से विवाद नहीं कीजिएगा, रोज पिता को प्रणाम जरूर कीजिएगा, चाहे मन से करें, चाहे चरण स्पर्श करके करें, चाहे फोन से भी करें, लेकिन पिता को रोज प्रणाम जरूर करना है। नहीं है पिता तो मन से प्रणाम कीजिए। सूर्य को जल जरूर दीजिएगा अगर अच्छा रिजल्ट आप जीवन में चाहते हैं। बाकी मुझसे बात करना चाहते हो तो नंबर दिख रहा है सामने, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए तो उसके लिए हनुमान जी ही एक रास्ता है, और उसका एकमात्र माध्यम है संगीत में सुंदरकांड पाठ। तो अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा कराना तो आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं। घर की ऊर्जा चेंज करने के लिए मुझे बुलाना चाहते हैं कि क्या क्या किया जाए तो उसके लिए मुझे बुला सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।